साध संगत जी, एक बार सतगुरु नानक महाराज और भाई मर्दाना और भाई बालाजी जब मक्का पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर सतगुरु नानक महाराज ने वहाँ पर शिवलिंग होने के सच को कैसे भाई मर्दाना जी के सामने रखा, तो आइए बड़े ही प्यार के साथ सुनते हैं। एक बार सतगुरु नानक और भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मक्का पहुंच गए और वहां पर जाकर सतगुरु नानक ने एक शब्द का उच्चारण किया और भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ा। तो सतगुरु नानक के मुख से निकले हुए शब्द को सुनकर आसपास के सभी लोग बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने ये माना कि ये कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं। और फिर इस तरह वहाँ पर सतगुरु नानक महाराज की प्रसिद्धि बढ़ गई और बहुत से लोग आप जी के पास अपनी भेंट लेकर आते थे और सतगुरु महाराज की संगत करके निहाल होते थे। शब्द की धुन सुनकर वहाँ पर सभी निवासी, मक्का निवासी, हाजी सभी सतगुरु नानक के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी को कहने लगे कि हे मर्दाने, जिसको देखने के लिए तू यहाँ पर आया है, जा जाकर उसको देख। तो जा और जाकर उसको देख। और फिर भाई मर्दाना जी सतगुरु जी का हुक्म पाकर मक्का के अंदर गए तो दरवाजे पर बैठे मजहरों ने कहा कि आगे जाने का हुक्म नहीं है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, मुझे आगे जाने की आज्ञा दें, मैं दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन मजहरों ने कहा कि नहीं, तू यहाँ पर ही खड़ा होकर दर्शन कर ले, आगे जाने का हुक्म नहीं है। जहाँ फिर तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। और फिर ये सुनकर भाई मर्दाना जी वापस सतगुरु नानक महाराज के पास आ गए और उन्होंने अपनी सारी वार्तालाप सतगुरु नानक महाराज को बताई कि वहाँ पर उन मजहरों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया, मैंने उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया और वह मुझसे कह रहे हैं कि अगर तुझे आगे जाना है तो हम तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो भाई मर्दाना जी सतगुरु महाराज से कहने लगे कि सतगुरु जी महाराज, अगर मैं अंदर आंखों पर पट्टी बांधकर गया तो मैं अंदर जाकर क्या देखूंगा। अब आपके साथ आया हूं, अगर अब भी मैं अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सका तो फिर और कौन मुझे दिखाएगा। और फिर भाई मर्दाना जी के ये वचन सुनकर सतगुरु नानक महाराज ने भाई मर्दाना जी को एक माला दे दी और सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि सतनाम का जाप करता हुआ तू अंदर चला जा, तुझे कोई नहीं देखेगा और ना ही तुझे कोई रोकेगा। और फिर सतगुरु महाराज की आज्ञा मानकर भाई मर्दाना जी सतनाम का जाप करते हुए काबे के मंदिर अंदर बिना किसी रोक टोक के चले गए। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पर रखी हुई थी और कुछ नहीं था। और वह देखकर भाई मर्दाना जी चुपचाप सतगुरु नानक महाराज के पास आ गए और कुछ नहीं बोले। और फिर सतगुरु नानक महाराज ने भाई मर्दाना जी से कहा कि हे मर्दाने, तू वहाँ पर गया था तो तूने
क्या देखा? तुम वहां पर से क्या देखकर आए हो? और फिर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु महाराज से कहा कि हे सतगुरु जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहां पर गया था, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर की मूर्त है और कुछ नहीं था। तो वह मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कह रहे थे? ऐसा क्यों है सतगुरु जी महाराज? ये स्थान जिसकी बहुत महानता है, ये कैसे बना हुआ है? ये सब आप मुझे बताइए ताकि मुझे भी इसके बारे में ज्ञान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हे सतगुरु जी महाराज, फिर आप ही बताइए कि ये मूर्ति पूजा नहीं है तो और क्या है? और फिर भाई मर्दाना जी के ऐसे वचन सुनकर सतगुरु नानक महाराज ने कहा कि पार्वती के पति शिवजी का लिंग बहुत लंबे समय से यहां पर रखा हुआ था। यहां पर पहले कोई मंदिर नहीं था और उजाड़ में रखा हुआ था। यहां पर एक जालिम राजा हुआ जो मुसलमानी मत का बहुत पक्का था, और जब उसने महादेव शिवजी के लिंग को देखा तो वह गुस्से में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रख आओ। और राजा की आज्ञा पाकर नौकर इस लिंग को उठाने लगे तो वहां पर सभी तरफ आग लग गई। सभी दुकानें, घर आग में जलने लगे। तो राजा ने इसको शिवलिंग की क्रोपी का कारण समझकर माफी मांगी और माथा टेका। और फिर उसके बाद रात के समय राजा के सपने में आकर लिंग ने कहा कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाओ और आंखें बंद कर कर अगर उस मंदिर के अंदर जाओगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे, और अगर तू इस प्रकार नहीं करेगा तो बहुत दुख पाएगा। और फिर राजा ने अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का काम शुरू करवा दिया और मंदिर के संपूर्ण होते ही शिवलिंग को अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है, और जो स्नान का पानी बाहर आता है तो हाजी लोग उसको हाथ में लेकर अपना हज संपूर्ण करते हैं। और फिर सतगुरु महाराज जी के ये वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे सतगुरु जी, जब मैं बिना पट्टी के अंदर गया था तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो बिना पट्टी के अंदर जाकर सब कुछ देख आया हूं। तो भाई मर्दाना जी के इस प्रश्न को सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि तेरे ऊपर उस परमात्मा की, उस कुल मालिक की कृपा है, तेरा भ्रम निर्वर्त हो चुका है। तो इस तरह दिन बीत गया। तो रात के समय सतगुरु नानक काबे की तरफ पैर करके लेट गए हैं। तो जब एक पहल रात गई तो जीवन मुल्ला, जो कि मंदिर के अंदर झाड़ू मारने आया था, उसने सतगुरु नानक को काबे की तरफ पैर करते हुए सोते हुए देखा। तो उसने गुस्से में आकर सतगुरु नानक को लात मारी और कहा कि तू कहां से आया है? तू कौन है जो काबे शरीफ की तरफ पैर करके सोया हुआ है? और फिर सतगुरु नानक ने शांति से प्रेम वचन कहे कि हम मुसाफिर हैं, सफर करके थक कर हम यहाँ सोए हुए थे। हमें कोई सुध नहीं थी कि पैर किस तरफ करने हैं, इसलिए आप हमें अनजान समझकर गुस्सा ना करें, और जिस तरफ खुदा का घर नहीं है तो उस तरफ हमारे पैर कर दें। और फिर सतगुरु नानक के ऐसे वचन सुनकर
जीवन मुल्ला ने गुस्से में आकर सतगुरु नानक के पैरों को पकड़कर दूसरी तरफ किया, और जब ऐसा किया तो उसने देखा कि काबा भी उसी तरफ आ गया है जिस तरफ सतगुरु नानक के पैर हैं, जिस तरफ सतगुरु नानक के चरण हैं। और जब उसने ये देखा कि काबा गुरु जी के चरणों की तरफ आ गया है, तो फिर उसने हैरान होकर सतगुरु महाराज के चरण पकड़ लिए और फिर सतगुरु महाराज के चरण दूसरी तरफ कर दिए। और फिर उसने देखा कि जिस तरफ सतगुरु के चरण हैं, काबा फिर घूमकर उसी तरफ आ गया है। तो जीवन शर्मिंदा होकर सतगुरु नानक से कहने लगा कि खड़े हो जाओ, अब नमाज का समय है, नमाज पढ़ो। तो जीवन की ये बात सुनकर कि नमाज का समय हो गया है, नमाज पढ़ो, तो सतगुरु नानक ने वहां पर यह शब्द उच्चारण किया, पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पज्जे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खेर खुदाए। सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि 5 नमाजें हैं और 5 उनके नाम हैं। पहला सच बोलना, और दूसरा धर्म की किर्त का खाना खाना, तीसरा दान करना, चौथा अपनी नीयत को हमेशा साफ रखना, और 5वां है परमेश्वर की शिफ्त सलाह करनी। इसके उपरांत नेक कामों का कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाने का हकदार होता है, बाकी सब झूठी बातें हैं। और फिर आप जी के वचन सुनकर जीवन मुल्ला ने कहा कि हे काफिर, तू क्यों कुफर बोल रहा है? तुझे अल्लाह और उसके रसूल का कोई पता नहीं है? और वह सतगुरु नानक महाराज से कहने लगा कि जाओ, यहां से चले जाओ। अगर यहां पर कोई और आदमी आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। तूने भेष तो हाजी जैसा कर लिया है, मगर हाजी जैसी बातें तुझे नहीं आती। तो इतनी देर में दिन हो गया और आसपास के लोग और मुलानी भी वहां पर इकट्ठे हो गए, और उन्होंने जीवन मुल्ला से सभी वार्तालाप जानी। और फिर सतगुरु महाराज से सवाल किया कि आप जी ने मक्का की तरफ पैर क्यों किए थे? क्योंकि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं करता। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप कहाँ से आए हो? और फिर ये सुनकर सतगुरु नानक ने वहां पर यह शब्द उच्चारण किया, मेहर मसीत सिद्क मुसल्ला, हक हलाल कुरान, शर्म सुन्नत सील रोजा, हो मुसलमान। आप जी ने फरमाया कि दया की मसीत, सिद्ध भरोसे का मुसला, हक हलाल खाना, कुरान, लज्जा दी सुन्नत, शीलता का रोजा रखे तब मुसलमान होता है। और फिर ये वचन सुनकर रुकनुद्दीन काजी ने कहा कि आप खुदा को या उसके पैगंबरों को मानते हो या नहीं? तो फिर सतगुरु नानक महाराज ने कहा कि खुदा के दरबार के आगे बहुत पीर पैगंबर हैं जो हाथ जोड़कर खुदा के सामने खड़े रहते हैं। उनकी गिनती कौन कर सकता है? क्योंकि वह तो बेअंत है, और वह तो भूले भटकों की रहनुमाई करने आते हैं और भटकी हुई आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाकर, परमेश्वर का मार्ग दिखाकर उसकी दरगाह में निवास करते हैं। जो पखवादी होते हैं वह नरक को जाते हैं। और फिर ऐसे वचन सुनकर काजी और हाजी सतगुरु नानक से पूछने लगे कि हिंदू बड़ा है कि या मुसलमान?
और फिर ये सुनकर सतगुरु महाराज ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के शरीर 5 तत्वों से ही बने हैं। आँख, नाक, कान आप सभी के एक समान है, कोई भी किसी से अलग नहीं है। सभी एक समान दिखते हैं और सभी के अंदर एक जैसी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन देश विदेशों के भेद के कारण मूर्ख लोग पक्षवादी होकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन जो नाम के साथ, जो नाम का सिमरन करता है, नाम की कमाई करता है, जो अपनी लिव नाम के साथ जोड़ लेते हैं, लगा लेते हैं, तो उनको बहुत बड़ाई मिलती है। उनके साथ और भी संसारियों का उद्धार हो जाता है। फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, असल के बिना वह नरकों की तरफ जाते हैं। राम ही रहीम है, अल्लाह ही अकाल पुरख है। जिसको खुदा कहते हो वो ही एक ओंकार है। मगर मूर्ख लोग इनका भेद नहीं जानते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और फिर सतगुरु नानक के ऐसे वचन सुनकर वहाँ पर मौजूद काजी और हाजी सभी सतगुरु नानक को खुदा का रूप समझकर उनके चरणों में गिर पड़े और सतगुरु महाराज से विनती की। उनसे कहा कि कुछ समय पर आप यहाँ पर ही रुक जाएं। और फिर उनकी बात मानकर सतगुरु महाराज कुछ समय के लिए वहाँ पर ही रहे और उसके बाद संसार के कल्याण के लिए भाई मर्दाना जी के साथ आगे चल पड़े। तो साध संगत जी, इस तरह से सतगुरु महाराज ने उनको ज्ञान करवाया।